चलो। नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज मॉनसून सत्र संसद का खत्म हो गया और आज इतने लंबे समय के बाद ऑलमोस्ट पूरा सेशन वॉश आउट हो गया था। लेकिन आज जब पार्लियामेंट को खत्म होना था, उसका आखिरी दिन था, तो मोदी और अमित शाह आज आए, वंदे मातरम गाकर चले गए। यही बात प्रियंका गांधी ने कही कि इतने दिन से नहीं आए थे, आज वंदे मातरम गाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में आए थे। संसद का सत्र जब एडजॉर्न हुआ, सैनिटाइज, उसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने सारा दोष कांग्रेस के ऊपर मढ़ दिया कि कांग्रेस की वजह से ये संसद नहीं चल पाई, कांग्रेस ने गतिरोध पैदा किया, हम तो चर्चा चाहते थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मॉनसून सत्र किसने डिसरप्ट किया, किसने अवरोध पैदा किया? क्या वो विपक्ष था या फिर वो सरकार थी? और अब मॉनसून सेशन खत्म होने के बाद बीजेपी के लिए क्या-क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि अब सब एमपीज़ अपने कंस्टिट्यूएंसी में वापस लौटेंगे। बीजेपी को अब अपने चुनाव की तैयारी करनी होगी, चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश मत भूलिए, राम मंदिर का जो चंदा चोरी का मामला है, अब बीजेपी अपना नैरेटिव कैसे बनाएगी, ये एक बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा हो गया है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ टीके राजलक्ष्मी, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ जुड़ रही हैं। राजलक्ष्मी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और आज फाइनली अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में दिखे। लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो क्या कहती थी? क्योंकि जब वंदे मातरम प्ले आउट हो रहा था तो वो नीचे देख रहे थे और वंदे मातरम कोई गा भी नहीं रहा था, जबकि पूरे देश से गवाया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि देखिए गाइडलाइन बन गई और हमने प्रोटोकॉल्स बना दिए हैं, हर सरकारी फंक्शन के पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। वंदे मातरम चल रहा था लेकिन कोई व्यक्ति गाता हुआ नजर नहीं आया था मुझे। तो जो बॉडी लैंग्वेज है मोदी और शाह साहब की और बाकी बीजेपी के नेताओं की, वो क्या लग रही थी? एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज या एक ऐसी सरकार जो पूरी बैकफुट पर है और जिसके पास किसी भी इशू का जवाब नहीं है? हाँ, नहीं, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, बैकफुट पर है सरकार, क्योंकि उनके पास कोई मतलब जवाब इनफैक्ट नहीं है। जो जुलाई 20th को हुआ और उसके बाद का जो प्रकरण हुआ, पुलिस एक्शन वगैरह, उसके लिए उसको डिफेंड करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, या मतलब कुछ भी कोई भी स्पष्टीकरण दे, चाहे वो उसको डिफेंड करे या उसको जो मतलब अपोज़ करे, वो मतलब कुछ भी कहना नहीं चाहते इसमें। और इसीलिए उन्होंने मतलब काफ़ी देर तक डिले किया कि इस पे कोई जो है चर्चा ही ना हो। उसके बाद आखिरी दिन में आके 1 दिन पहले सेशन के 1 दिन पहले कहते हैं कि भई अब हम जो है तैयार हैं और हमने अपने मतलब अपनी मंशा जो है कन्वे कर दी है स्पीकर साहब को। लेकिन अब उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होता। अब आप किस चीज़ पे चर्चा करेंगे? मतलब वो भी स्पष्ट करें ना कि ये सिर्फ़ कहने को कि ठीक है, हम जो है डिबेट के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आप किस किस विषय पे बात करेंगे? उस पे भी तो कुछ स्पष्टीकरण चाहिए ऑपोज़िशन को। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑपोज़िशन या विपक्ष है, उनके पास भी कोई जो है चारा भी नहीं था और कोई क्लैरिटी भी नहीं थी कि किस इश्यू पर होगा डिबेट। सिर्फ़ कह देने से तो काफ़ी नहीं है। अगर वो अभी कह रहे हैं तो वो शुरू में भी कह सकते थे। जब ये डिमांड जब ऑपोज़िशन ने मतलब रखा था कि इस इश्यू पे जो है डिस्कशन होना चाहिए, और ये पेलेट गन का इस्तेमाल और किसने फायरिंग की ऑर्डर दी, और पूरा जो चेन ऑफ कमांड है, मतलब इनफैक्ट मतलब ज़्यादा कुछ नहीं माँग रहे थे। मतलब सारे ही लोग, मतलब इस देश में काफ़ी लोग ये सवाल उठा रहे थे कि ये जो है कैसे हुआ, मतलब जुलाई 20th का जो पुलिस एक्शन के पीछे जो है किसका हाथ था, और ये क्यों इतना एक्शन यूज़ करना पड़ा? क्योंकि और सब कुछ मतलब इंटेलिजेंस फेलियर से लेके जो एक्सट्रीम जो पुलिस एक्शन का इस्तेमाल हुआ। तो ये स्पष्टीकरण सिर्फ़ मतलब ऑपोज़िशन ही नहीं माँग रही थी, मतलब जेन ज़ी खुद माँग रहा था। उन्होंने मतलब जो रील्स के माध्यम से या जो एफबी में सोशल मीडिया के जो जितने ज़रिए हैं उसको इस्तेमाल करके ये सवाल उठाया जा रहा था। तो ये सिर्फ़ ऑपोज़िशन की बात नहीं थी। तो मेरे हिसाब से तो सरकार को कुछ तो कहना बनता था। लेकिन वो क्या कहेंगे उसमें भी कोई जो क्लैरिटी नहीं थी, और सिर्फ़ ये कहना कि अब हम डिबेट पे आएँगे, और ये भी कहना ऑपोज़िशन को कि वो गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे थे। मतलब ये तो सबने देखा कि डे 1 से गोल पोस्ट कौन शिफ्ट कर रहा था? उसको कंडीशनल कि हम मतलब
आप कंडीशन नहीं डाल सकते, ठीक है? ये कहा गया पहले ऑपोज़िशन को। फिर उनसे ये भी कहा गया कि आप नहीं तय कर सकते कि कौन मंत्री बोलेगा। अच्छा ठीक है, वो भी मान जाते पर कोई तो बोले, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं था इस विषय पे। तो मेरे हिसाब से मतलब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की कि इस विषय पर चर्चा न हो, और जबकि मतलब चेयर ने, मतलब राज्यसभा के चेयर ने तक ये उनको कहा कि भाई हम ऑपोजिशन का रिक्वेस्ट आप आपको हम पास करते हैं, और हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस रिक्वेस्ट को जो है होम मिनिस्टर को आप कन्वे कर दीजिए, है ना? तो ये तो 1 हफ्ता आई थिंक पुराने वाली मतलब पुरानी बात है, पहले हुआ था ये। और 1 हफ्ता लग गया उनको ये बात कन्वे करने को। अब हाँ, और अमित शाह जी जो है कल ही बोलते हैं कि भई कि अब हम तैयार हैं, हाँ, हाँ, इस डिबेट पर जो चर्चा करने को। लेकिन क्या डिबेट होगा? किस इश्यू पर आप डिबेट करेंगे? तो ऐसा ना हो कि मतलब झारखंड को आप उठाएँगे, है ना? लेकिन उसके पहले तो 2 राज्यों में जो हुआ है पुलिस एक्शन, उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। जो दिल्ली में हुआ, जो बिहार में हुआ, है ना? तो ये तो इनफैक्ट मतलब मुझे लगता है कि मतलब चाहती नहीं थी सरकार कि इस पे कोई डिस्कशन हो, क्योंकि वो ऑब्वियसली मतलब कटघरे में आ ही जाती, मतलब किसी प्रकार से, या वो कुछ प्लान कर रहे थे कि ऐसा जवाब दें जो ऑब्वियसली मतलब विपक्ष को मतलब पसंद नहीं आता, और सिर्फ मतलब पसंद की बात नहीं, मतलब एक्सेप्टेंस की भी बात है। लेकिन वो मतलब कुछ भी बोलने को नहीं तैयार थे, तो मेरे हिसाब से उनको लगता है कि ये एक नेचुरल डेथ मतलब डाई करेगा, ये इश्यू जो है, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा, इस पे जितनी कम चर्चा होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता नीलू कि इतनी जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि एक तो मतलब शिक्षा के जो इश्यू, हाँ बोलिए, सॉरी। नहीं, आज लेकिन जैसे कि हाँ, हमने संसद में देखा था कि पवन खेड़ा एक छोटा-सा बंदर लेकर आए थे, काले रंग का हाँ, बंदर। उन्होंने बंदर को लहराया, स्टफ़ टॉय था, बंदर को लहराया, उन्होंने कहा 56 इंच का छोटा बंदर सदन में आओ अंदर, ऐसा कुछ करके उनका स्लोगन था। और सारे इंडिया ब्लॉक के लीडर्स उस बंदर को लहरा रहे थे, स्टफ़ टॉय जो था। आपको क्या लग रहा है कि क्या अब अलग-अलग तरीके से विपक्ष अब कोशिश करेगा कि इस तरीके के सवाल करना, पूछना बीजेपी के नेताओं के लिए कितना मुश्किल होगा अब अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाना? मान लीजिए कोई जा रहा है और उसका बंदर दिखाकर इस तरीके से स्वागत वगैरह कर दिया गया, ऐसा होता है नॉर्मली, लोग रेसिस्ट करते हैं अलग-अलग हाँ, तरीके से। तो कितना मुश्किल होगा अब बीजेपी के नेताओं का जब वो वापस अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाएँगे, कैसे लोगों को फेस हाँ। करेंगे? नहीं, नहीं, मुश्किल तो होगा नीलू, बहुत मुश्किल होगा उनको। ये अब जो है ये इश्यू इतनी जल्दी मतलब भूलने वाले नहीं हैं लोग। सिर्फ़ मतलब पुलिस एक्शन का इश्यू नहीं है ना, वो तो है ही एक, वो तो अपनी जगह पे इश्यू है। लेकिन उसके साथ जो मतलब जुड़े सवाल थे, जो मतलब शिक्षा के साथ जो जुड़े सवाल हैं, जो रोज़गार के साथ जुड़े सवाल हैं, ये सब मतलब इन सब के बीच में लिंक है ना, कनेक्टेडनेस है। और ये भी है कि मतलब एजुकेशन पर काफ़ी खर्चा होता है, मतलब प्राइवेटाइज़ेशन हुआ है एजुकेशन का, बहुत मतलब बड़े स्तर पे हुआ है, जिसकी वजह से फैमिलीज़ मतलब कर्ज़ में डूब जाते हैं। वो लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, फिर वो उसको पे नहीं कर पाते। तो ये इश्यू इतनी जल्दी नहीं नहीं जाने वाला है, और अभी सीजेपी ने भी अनाउंस कर दिया कि वो सीज़न 2 उन्होंने अनाउंस कर दिया कि स्कूल्स से जो जुड़े, मतलब स्कूल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स की जो हालत है, सरकारी स्कूल्स और मतलब मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल्स की भी मतलब चर्चा होगी, उनके फीस स्ट्रक्चर को लेके, और ये जो अनरीज़नेबल डिमांड्स करते हैं पेरेंट्स से, तो वो सब आएगा डिस्कशन में। तो वो अब नहीं, नहीं लेकिन जाने वाला है। आपका भी एक हाँ। जर्नलिज़्म का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है राजलक्ष्मी, आपको क्या लग रहा है? जब किरण रिजिजू ये कहते हैं कि कांग्रेस ने डिसरप्ट किया हाउस, तो क्या आपको लगा कि हुँ, विपक्ष ने डिसरप्ट किया था? या विपक्ष अपनी ज़िम्मेदारी जो निभा रहा था, जो उसका काम है सवाल पूछना, सत्ता हुँ। से उसको पूछने का काम कर रहा था? और घुमाने का काम क्या सरकार ने किया? किसने डिसरप्ट किया आपके हिसाब से, विपक्ष ने या फिर सरकार ने? नहीं, अगर उनका रोल मतलब वाक़ई में मतलब डिसरप्टिव होता, तो मत राज्यसभा के चेयरपर्सन इनको रिजिजू साहब को रिक्वेस्ट नहीं करते कि ये विपक्ष का रिक्वेस्ट ज़रा फॉरवर्ड कर दीजिए हाँ, होम मिनिस्टर साहब को, कि वो आके यहाँ पे कुछ कह दें। मतलब एटलीस्ट कुछ रिप्लाई दे दें, या कुछ कुछ भी सुओ मोटो स्टेटमेंट दे दें, कुछ भी दे दें। तो अगर राज्यसभा चेयर को भी अगर लगता कि ये बिल्कुल अनरीज़नेबल डिमांड है,
ऑपोजिशन का या विपक्ष का, तो तो इस प्रकार का रिक्वेस्ट शायद रखते ही नहीं, और इनफैक्ट उन्हीं को डांट देते, मतलब विपक्ष को डांट देते कि आप लोग बहुत जो है डिसरप्टिव है, और आप लोग काम नहीं करने दे रहे हैं सदन का, है ना? तो मतलब कहीं न कहीं मतलब चेयर को भी मतलब लगा कि ये कोई कि ये अनरीज़नेबल डिमांड नहीं है। हाँ, कि जो हुआ मतलब जुलाई 20th को जो सारे देश ने देखा, और देश की मतलब युवा ने देखा, और शायद उनको भी लगा कि ये शायद सरकार के हित में है कि वो आके कुछ कहे, ताकि कुछ तो डैमेज कंट्रोल हो। लेकिन मुझे पता नहीं, शायद मतलब जो है गवर्नमेंट को शायद लगता हो कि अगर वो कुछ कह दे तो शायद वो और बैकफायर करेगा। तो और वो अगर वो कुछ मतलब अपॉलोजेटिक होते हैं कि भाई नहीं होना चाहिए था, हाँ, इस प्रकार का एक्शन, तो वो भी शायद बैकफायर करेगा उनके खुद के सपोर्टर्स से, ठीक है? वो तो फिर वो क्या मुँह लेके जाएँगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास। लेकिन मतलब दोनों तरफ से मुझे लगता है मतलब गवर्नमेंट एक थोड़ी-सी एक डेलिकेट पोज़ीशन में है। अब अगर वो इस सवाल को नहीं कर सकते, तो हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि उनके जो फुट सोल्जर्स फिर वो जो हिंदू मुस्लिम न करने लगे। तो ये एक डर है, एक जेन्युइन जो डर है यूपी का लोगों के चुनाव राजलक्ष्मी, यूपी के चुनाव की भी काउंटडाउन शुरू हो गई हुँ, है, बहुत कम समय बिल्कुल। रह गया है और यूपी जैसा विशाल स्टेट अगर देखा जाए तो तैयारी के लिए बड़ा पहले से आपको तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन अब ये इस जेन-ज़ी मूवमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि यूपी निकालना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है। योगी चुप हो गए हैं, योगी आजकल ज़्यादा बोलते नहीं हैं सिवाय उसके कि कुछ औपचारिक इवेंट्स में वो गए, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत कहा। लेकिन पहले तो वो नेशनल इश्यूज़ पर बाइट भी दे देते थे, लेकिन जब से जेन-ज़ी मूवमेंट हुआ और सारा स्पॉटलाइट अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर आया है, योगी मौन हो चुके हैं। योगी बोलते ही नहीं हैं। चंदा चोरी, जो राम मंदिर की चंदा चोरी का इश्यू है, वो इतना बड़ा है, जिसमें कि आरएसएस पूरी तरह से कटघरे में खड़ा होता है, बीजेपी कटघरे में खड़ा होती है। यूपी के लिए बीजेपी नैरेटिव बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, आपको लगता है? नहीं, नहीं, मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि ये चंदा चोरी का इश्यू भी बहुत बहुत बड़ा है। मतलब ये अलग बात है कि लोग उसके खिलाफ इतने मतलब ओपनली नहीं मतलब बात कर रहे हैं, मतलब आस्था वाले लोग जो हैं, लेकिन मतलब उनमें बहुत मतलब उनके जो है दिल को काफ़ी ठेस पहुँची है, और क्योंकि ये तो जेन्युइन चीज़ है कि कि बहुत लोगों ने दिया चंदा, मतलब और अलग-अलग जो है जगहों में उसको वो जो प्रण प्रतिष्ठा जो सेरेमनी था, वो भी ऑब्ज़र्व किया गया, और उसके लिए भी मतलब कलेक्शन किए गए। हाँ, ऐसे लोगों ने किया, मतलब दिया, मतलब दिल से दिया, है ना? तो अब उसमें मतलब चोरी होना और किस स्केल में चोरी होना, ये एक आस्था को तो ठेस मतलब पहुँची है लोगों की, और उसको ठीक कराना इनफैक्ट मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे एक फीलिंग है कि कि करप्शन ऊपर से हुआ है। बिल्कुल। और ये कोई मतलब निचले स्तर के ऑफिशियल्स की बात नहीं है, ये ऊपर से मतलब कराया गया है, और ये पूरा प्लान तरीके से हुआ। बिल्कुल, आज जयराम रमेश ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने याद दिलाया कि ठीक 11 साल पहले व्यापम स्कैम ने भी मॉनसून सेशन को वॉश आउट किया हुँ, और इस बार का भी ऑलमोस्ट नियर वॉश आउट ही था बिकॉज़ ऑफ द हुँ, नीट पेपर लीक इश्यू। हुँ, आपको क्या लग रहा है कि और जिस तरीके से पार्लियामेंट की जो रिपोर्टिंग हुई है, उस पर भी हमें बातचीत करनी है क्योंकि अब हाँ, पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग कभी से बाइट कलेक्शन नहीं थी कि आप जाएँ और साउंड बाइट ले लें और उस पर कोई बिल्कुल। सवाल ना पूछे, ऐसा कभी होता ही नहीं था पहले। हुँ, कि हाँ, यूपीए के समय में भी जब हम लोग रिपोर्टिंग करते थे तो हम सरकार से पूछते थे कि भाई आपकी ज़िम्मेदारी है, आप क्या कर रहे हैं सदन को चलाने के लिए? ये सवाल बड़ा नेचुरल होता था किसी भी रिपोर्टर के लिए उस समय जो पार्लियामेंट कवर करता था। लेकिन मैंने नहीं देखा कि किसी जर्नलिस्ट ने आज किरण रिजिजू से ये पूछा हो कि भाई सदन चलाने की ज़िम्मेदारी तो आपकी थी। वो एएनआई और पीटीआई का जो कॉरेस्पोंडेंट था, जो कल अमित शाह की बाइट ले रहा था, अरे वही 2 सवाल पूछ लेता। वो भी उसने माइक मुँह में लगा दिया अमित शाह के और अमित हुँ, शाह बोल के अपना निकल लिए। उन्होंने ना उनसे कोई सवाल पूछा गया, ना उन्होंने बस एक मोनोलॉग देके और वो निकल गए। उन्होंने कहा, "अरे भगौड़ा बोला, लापता बोला मुझे।" इस तरीके की लैंग्वेज। उधर प्रधानमंत्री को आप देखिए तो प्रधानमंत्री कहेंगे, "अरे मैंने तो सबको माफ़ कर दिया।" क्या ये जो सरकार की ईगो है, मतलब जैसे एक हिंदी में मुहावरा है ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। क्या वही हुँ। हाल इस समय बीजेपी की सरकार का है? हाँ, मतलब दुःख की बात है, उनको डे 1 में ही वो अपनी बात को मतलब उसका स्पष्टीकरण या जो भी अपनी तरफ से कहना चाहते थे, वो कर सकते थे। उसके बाद बहुत सारे जो मतलब इम्पोर्टेंट बिल्स पेश हुए, उस पर डिस्कशन हो सकता था। मतलब इनफैक्ट ये डिबेट और डिस्कशन तो हुआ ही नहीं है इनफैक्ट।
और ये सब मतलब पार्लियामेंट रिकॉर्ड्स का हिस्सा होता है। मतलब नॉर्मली डिबेट में कौन क्या बोलता है, क्योंकि वहाँ पे जब एमपीज़ जब जब बोलते हैं तो वो अपना पक्ष भी रखते हैं ना, वो एक आर्गुमेंट देते हैं, एक दलील देते हैं। मतलब हर जो है बिल पे जब होती है चर्चा, और बहुत इन्फॉर्म्ड डिस्कशंस होते हैं, और वो बिल्कुल तैयारी के साथ आते हैं। तो इसमें सिर्फ जो मिनिस्टर के अलावा जिनके जो डिपार्टमेंट से वो बिल उत्पन्न होता है, वो सिर्फ अपनी बात उन्होंने रखी, और फिर कुछ मतलब लगभग डिस्कशंस तो हुए ही नहीं है। मतलब शेड्यूल टाइम जो एलोकेट होता है उसके हाँ, उसके जो बने नहीं, आप ये देखिए ना कितनी सारी बिल्स थी, वो बिना डिस्कशन, बिना तो चर्चा के ही पास हो गई। विपक्ष। माइंस एंड हाँ, मिनरल्स, ट्राइब्यूनल्स वाली बिल, ये सब इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, ये सारी बिल बिल्कुल। बिना चर्चा के पास हो गई। हाँ, बिल्कुल, मतलब बर्थ्स एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन वाला भी हाँ, अमेंडमेंट एक्ट जो था, वो भी पास हो गया, हाँ, बिना किसी चर्चा के। फिर एफसीआरए में चलो एक एक चीज हुआ जिसमें एफसीआरए को मतलब दो ऑफ कोर्स मतलब ये विपक्ष ने कहा कि इसको स्क्रैप करना चाहिए, लेकिन उसको मतलब फाइनली उसको जो जेपीसी में उन्होंने रेफर कर दिया। लेकिन प्लानिंग तो थी सरकार की कि एफसीआरए बिल को भी मतलब जो है पास किया जाए, लेकिन उन्हीं के एमपीज, नॉर्थ ईस्ट के एमपीज हैं, एमपीज और बीजेपी की जो लीडरशिप है, हाँ, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि सही नहीं है जो एफसीआरए के फीचर्स, ये एंटी मतलब माइनॉरिटी है, और हाँ, उनको मतलब हैरेसमेंट करने का एक और तरीका है। एनीवे तो ये उनके खुद के ही अंदर से ऑपोजिशन था, हाँ, मतलब काफी हद तक था, और इसीलिए शायद उसको जो जेपीसी में उन्होंने पास कर दिया। तो और फिर ये डिलिमिटेशन वाला भी था। अगर अगर यहाँ पे अगर विपक्ष अगर नहीं अड़ी होती, तो शायद फिर से वही होता, मतलब वो जो डिलिमिटेशन को भी वो मतलब पेश कर देते, और उसके साथ-साथ ये जो वुमेन्स रिज़र्वेशन को भी उसके साथ जो है जोड़ देते। तो अभी मुझे लगता है अगर अगर ये जुलाई 20th का वाक़या अगर नहीं हुआ होता, तो ये सब बिल्स वैसे ही मतलब वो आराम से पास कर सकते थे, क्योंकि अब तो उनके पास 2/3 के करीब मेजॉरिटी है ही, तो वो किसी न किसी तरीके से तो उन्होंने कर लिया मैनेज। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा वो चूक गए मेरे हिसाब से, पता नहीं हैंडलिंग में कुछ हुआ कि या उनकी जैसे मैंने कहा, या उनकी ये सोच है कि ये बिल्कुल लोग भूल जाएँगे, क्योंकि जैसे होता है मतलब पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, हाँ? तो लोग भूल जाएँगे, और कुछ महीनों में मतलब एकदम भूल जाएँगे, चंदा चोरी भी भूल जाएँगे, हाँ? जुलाई 20th को जो हुआ मतलब वो भी भूल जाएँगे। तो अभी मतलब दायित्व शायद ऑपोज़िशन पार्टीज़ का, उनके जो स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं उनका, और आम जनता का है कि वो कैसे देखते हैं इन इश्यूज़ को। अगर उनको लगता है कि ये बिल्कुल ज़रूरी इश्यूज़ हैं और पब्लिक इम्पोर्टेंस के, है ना? हम कह रहे हैं जो मतलब सार्वजनिक इम्पोर्टेंस के इश्यूज़ हैं उसको तो उठाना चाहिए, किसी को तो उठाना चाहिए ना। सरकार अगर अपना काम नहीं कर रही तो किसी को तो आईना तो दिखाना पड़ेगा। तो वो चाहे मतलब विपक्ष हो, चाहे आम लोग हो, या आम जनता हो। हाँ, बस एक आखिरी सवाल आपसे हाँ। चलते-चलते कि क्या आपको वाक़ई में लग रहा है कि अब चीज़ें आसान नहीं होंगी? बीजेपी को वापस अपने ड्राइंग बोर्ड पर जाना पड़ेगा, बैठकर बात करनी पड़ेगी कि आखिर हमें चुनाव अब लड़ना किन मुद्दों पर है? वही राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, चंदा चोरी वाला इश्यू बीजेपी को बिल्कुल, आरएसएस को और हुँ, बीजेपी को दोनों को बिल्कुल खत्म कर चुका है। अब वो हुँ, उससे उभरेंगे कैसे? जेन ज़ी इनकी बात मान नहीं रहा है, जेन ज़ी अपने एक मूवमेंट नया लेकर आ रहा है, जो आपने कहा कि अब सीजेपी का, जो कॉकरोच जनता पार्टी का एक नया जो हाँ। जंतर मंतर सीज़न 2 शुरू हो रहा है, तो फिर जो बची-खुची कसर है मेरे ख़्याल से बीजेपी की, वो अब इस जंतर मंतर सीज़न 2 में खत्म हो जाएगी। क्या वाक़ई में फिर से उतनी बर्बरता कर पाएँगे अमित शाह, जो अभी जो 20 जुलाई वाले क्रैकडाउन में हुई है? हुँ। नहीं, उस लेवल का तो नहीं होगा, और मेरे हिसाब से जो कैंपेन्स होंगे वो स्टेट्स में होंगे। अब ये जंतर-मंतर पे होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उनका प्लान शायद स्टेट्स में करने का है। जो राज्य सरकारें हैं मतलब उनके साथ मतलब ये इश्यूज़ को रेज़ करने वाली बात है, ये तो है। ध्रुवीकरण कितने हद तक वो एक्सपेरिमेंट जो है, वो कितने हद तक सक्सीड होगा, अगर प्लेबुक इस्तेमाल अगर करते हैं बीजेपी और उनके जो बिल्कुल, बिल्कुल, संघ के जो अन्य साथी हैं, है बिल्कुल। ना? लेकिन तो ये वो देखने वाली बात है, लेकिन और कुछ तो रहा नहीं गया, मतलब आपके रोड्स और हाईवेज़ सारे गल रहे हैं, मतलब सभी परेशान हैं और सभी सवाल भी उठा रहे हैं। आज आज वो सब आप वो नहीं कर सकते, लीपापोती नहीं कर सकते, ये बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया राजलक्ष्मी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।